नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो कल हम इसके पहले वाली क्लास में देख रहे थे किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट में हमने इसके पहली वाली क्लास में वेबसाइट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। वेबसाइट में क्या क्या होता है ये सब मैंने आपको बताया है। कितने इसमें कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल होता है, कौन सा डोमेन नेम होता है, इसके बारे में इसके पहली वाली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमने देखा किसके बारे में, ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन सा, एक तो B2B, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। और इसके बाद में देखा ई लर्निंग। ई लर्निंग ई लर्निंग मतलब बिना क्लासरूम के क्लास ऑनलाइन आपको तैयारी करना या पढ़ाई करना, वो ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हमने देखा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट के द्वारा बैंकिंग। और उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में देखा हमने ईमेल के बारे में। तो ईमेल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसमें आपको क्या होता है, एक ईमेल एड्रेस प्राप्त होता है, और प्रत्येक ईमेल एड्रेस इसका थोड़ा और बता देता हूँ। ईमेल एड्रेस होता है, और इस ईमेल एड्रेस में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कौन कौन सा, एक तो यूजर नेम, एक डोमेन नेम, और उसके बाद में टॉप लेवल डोमेन। ये भी इसी का ही पार्ट है। अब बात कर लेते हैं, जब अपन सेंड करते हैं तो इसका फॉर्मेट जो होता है वो इस प्रकार का आता है। टू मतलब जिसको आपको सेंड करना है उसका एड्रेस लिख देंगे, ईमेल एड्रेस। और ये जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो टू, ठीक है। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, किस संदर्भ में आप लिख रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका जो भी आपको लिखना है वो लिख देते हो, लास्ट में अटैचमेंट करके जो भी फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपको सेंड करने हैं यहाँ से सेंड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके इनबॉक्स की। इसमें एक इनबॉक्स का ऑप्शन होता है दोस्तों। इनबॉक्स मतलब जहां पर हम क्या प्राप्त करते हैं, ईमेल को प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है या किसी प्रकार की फाइल डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना चाहता है, आपके ऑफिस में भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपके ईमेल एड्रेस पर इस जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग भेज देगा। और हमें कहाँ पर प्राप्त होता है, इनबॉक्स में ईमेल प्राप्त होता है। ईमेल प्राप्त होता है। अब ईमेल प्राप्त हो गया, आपने उसको ओपन कर लिया, और जो भी सूचना आपको मिली वो आपने देख ली। इनबॉक्स क्या होता है, एक स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज। इसमें आप क्या प्राप्त करते हैं, ईमेल प्राप्त करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे ईमेल्स भी आते हैं, अनचाहे ईमेल, जो आपके काम के नहीं होते। तो गूगल क्या करता है, गूगल या जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है ईमेल की, तो वो क्या करती है, उसको स्पैम में डाल देती है। किस में डाल देती है, स्पैम में। जो अनलिस्टेड अनलिस्टेड मेल्स होते हैं, अनलिस्टेड ईमेल होते हैं, उनको बोला जाता है क्या, स्पैम। मतलब अनचाहे ईमेल, उनको बोला जाता है क्या। अब इस अनचाहे ईमेल को अलग क्यों कर दिया गया है, इसमें स्पैम ब्लॉकर एक ऑप्शन होता है, जो जो आपको जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो ऑटोमेटिक उनके एप्लीकेशन में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो स्पैम ब्लॉकर भी एक ऑप्शन आने लग गया, जिसके माध्यम से स्पैम्स को रोका जाने लगा है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें या तो हानिकारक मैसेज होते हैं,
या किसी प्रकार का लिंक्स होते हैं जिसके माध्यम से यदि आप उन पर क्लिक कर देते हो तो हो सकता है आपकी जो आपका डाटा है वो चोरी हो जाए। या फिर और क्या होता है, इसमें वायरस हो सकता है। तो जब भी आप स्पैम को ओपन करो तो उस पर कोशिश कीजिएगा कि किसी भी लिंक पर आप उसे क्लिक ना करें। और इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें विनाशकारी प्रोग्राम भी हो सकते हैं, विनाशकारी प्रोग्राम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अनचाहे ईमेल को किस फोल्डर में प्राप्त किया जाता है। तो स्पैम वाला एक फोल्डर होता है, उसमें ये हमें प्राप्त होते हैं। इसमें अनचाही अवांछित जो भी ईमेल आते हैं सब इसी में चले जाते हैं, और हमारे काम के जो ईमेल आते हैं वो किस में आते हैं, इनबॉक्स में। यदि आपका फ्रेंड या कोई बिजनेसमैन या कोई भी आपको ईमेल करता है तो वो किस में प्राप्त होता है, इनबॉक्स में प्राप्त होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि स्पैम के जो है उनको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट मतलब उन्हें हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गई ईमेल की बात। किसकी, ईमेल की बात। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सोशल मीडिया के बारे में चर्चा नहीं करी थी। सोशल मीडिया से पहले हम पढ़ लेते हैं आई एम क्या होता है। आई एम मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट मैसेज, मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब मतलब जैसे ही आपका कोई फ्रेंड है वो आपको मैसेज करता है तो तुरंत आपके पास वो मैसेज डिलीवर हो जाता है। इसके माध्यम से हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसमें आप किसी प्रकार की फाइल, डॉक्यूमेंट जो भी आप सेंड करना चाहे वो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। यदि आपका फ्रेंड ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन दिखा देगा, आपका फ्रेंड यदि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ये आपको दिखा देगा। ऐसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों के नाम हैं रेडिफ बॉल इंस्टेंट मैसेजिंग मैसेंजर, रेडिफ बॉल इंस्टेंट मैसेंजर, मैसेंजर। ठीक है, रेडिफ बॉल इंस्टेंट मैसेंजर ये आपको क्या करवाता है, इंस्टेंट मैसेंजर मैसेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा और कौन सी है, इसके अलावा है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट MSN, माइक्रोसॉफ्ट MSN मैसेंजर, मैसेंजर। अब इसी का एक प्रकार आता है, वो आता है सोशल मीडिया। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं ऑनलाइन जो है आपके फ्रेंड उनसे। और इसके अलावा एक और है याहू मैसेंजर, याहू मैसेंजर। ठीक है, तो इनका आप नोट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग जिसे कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग होता क्या है, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी हम, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, उससे किसी प्रकार का मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऑनलाइन ये दिखते हैं। और किसी प्रकार की फोटो, वीडियो, एक्टिविटी, एक्टिविटी आप इसमें शेयर कर सकते हैं कि भाई मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, या फिर किसी प्रकार का वीडियो आप इसमें शेयर कर सकते हैं, या फोटोज आप शेयर कर सकते हैं। और इन फोटोज पर आपके दोस्त जो हैं प्रतिक्रिया दे सकते हैं, प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं कि भाई आपने क्या शानदार फोटो डाला है। तो ये सब क्या है, ये सब सोशल नेटवर्किंग है। सोशल मतलब लोगों को आपस में जोड़ने के क्या है, ऑनलाइन जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंतर्गत फेसबुक आपने नाम सुन रखा होगा, जो बहुत से मित्र यूज भी करते हैं फेसबुक, और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम और बताइए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है, सोशल मीडिया। एक व्हाट्सएप मैसेंजर भी है, जो इंस्टेंट मैसेंजर के रूप में, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेंजर, इसमें भी हैंड टू हैंड मैसेज सेंड हो जाता है और आप किसी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। और कौन सा है, फेसबुक का ही एक है मैसेंजर। इसमें तो क्या करते हैं, इसमें फोटो या जो भी जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मैसेंजर पर क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं अपने मित्रों से। तो ये हो गया सोशल मीडिया। इसके अलावा ट्विटर है। ट्विटर और क्या है, ये सब क्या है, ये सब सोशल मीडिया है। क्या है, सोशल मीडिया। या तो आप इसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब सोशल मीडिया तो हो गया। अब इसमें अलग अलग आता है। एक तो रीयूनिट रीयूनाइटिंग साइड, रीयूनाइटिंग रीयूनाइटिंग इसके अंतर्गत जो आता है वो है फेसबुक। क्या है, फेसबुक। एक आता है, मैं इसको समझा देता हूँ। एक है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी है। फ्रेंड्स ऑफ ए फ्रेंड, मतलब आपके दोस्त का दोस्त। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, इसके अंतर्गत आती है फ्रेंड स्टर, फ्रेंड स्टर। और कौन सी आती है, ये नाम आपने नहीं सुन रखा होगा। एक आता है माई स्पेस, और इसके अलावा आता है ट्विटर। और तो ये हो गया, एक तो रीयूनाइटिंग साइड और एक है फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। इसके अलावा और कौन सा होता है, इसके अलावा एक, इसके अंतर्गत एक मिनट, इसके अंतर्गत जो आता है दोस्तों वो है फ्रेंडस्टर, माई स्पेस और ट्विटर। इसके अलावा एक और है, वो है कॉमन इंटरेस्ट साइट। कौन सी, कॉमन इंटरेस्ट साइट। कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट साइट। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि जो आपके सिलेबस है, कौन सा, CC CCC लेवल का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी भी दे रखी है। तो रीयूनाइटिंग साइड क्या होता है, रीयूनाइटिंग मतलब ऐसी साइड जिसके माध्यम से आप अपने पिछड़े हुए, मतलब जिनको आप भुला चुके हो, ऐसे मित्र, उनसे ऑनलाइन दोस्ती कर सकते हैं। मतलब काफी टाइम से आपने उनसे बातचीत नहीं करी, तो उनसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें बातचीत कर सकते हैं। जैसे स्कूल टाइम का फ्रेंड और कॉलेज टाइम का फ्रेंड, तो सब आपको क्या है, फेसबुक पर मिल जाते हैं। यदि आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ भाई मेरे साथ वो फ्रेंड था, या फिर बहुत सी बार कांटेक्ट के अकॉर्डिंग भी ये सर्च करके बता देता है, या फिर ये ऐसे भी बता देता है फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड,
मतलब इसमें क्या होता है, यदि आपका कोई फ्रेंड है और उसने भी आपके फ्रेंड जो आपका पुराना फ्रेंड है उससे दोस्ती कर रखी है, तो उसके माध्यम से आप उसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो रीयूनाइटिंग साइड में कौन सी आती है? फेसबुक। क्या आती है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब किसके अंतर्गत आती है? रीयूनाइटिंग साइड। ये सोशल मीडिया ही है। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। ये एक ऐसी प्रकार की साइट है, यदि आपका कोई दोस्त है ना, और उसका कोई दोस्त है, ये आपका दोस्त और दोस्त का भी एक दोस्त है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं, इसे आप नहीं जानते हैं, तो क्या करोगे? आप फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड, ये जो वेबसाइट है सोशल मीडिया की, इसके माध्यम से यदि आपका दोस्त है तो दोस्त का दोस्त आपको उसमें नज़र आ जाएगा। जैसे ही नज़र आता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं? दोस्ती कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी जो भी है फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती है? फ्रेंडस्टर नाम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें आप ये एक फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। वैसे इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है कि सोशल मीडिया किसने बनाया? ये मार्क जुगरबर्ग। मार्क जुगरबर्ग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड। तो इसके अंतर्गत माई स्पेस आ गया, फ्रेंडस्टर आ गया, ट्विटर आ गया। मतलब इसके माध्यम से हम दोस्त के दोस्त से क्या कर सकते हैं? दोस्ती कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। एक आता है कॉमन इंटरेस्ट साइट। ये भी सोशल मीडिया का ही एक प्रकार है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सी बार जब हम जानकारी शेयर करते हैं तो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं, समान रुचि रखते हैं। रुचि समान हो, या जो सोचने का तरीका है वो सब समान हो, या आपका जो बिजनेस का है, बिजनेस जिसे व्यापार बोलते हैं, वो सेम हो। तो ये सब क्या है? कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट फेसबुक में भी ये बताता है कि भाई अ, इनका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट सेम है जब आप देखते हो। ठीक है। तो ये कॉमन इंटरेस्ट साइड इसके अंदर आता है कि रुचि आपके समान हो, या किसी प्रकार का व्यापार समान हो, आपकी थिंकिंग समान हो, तो उसके अंतर्गत आप उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग हैं। यदि आप व्यापारिक व्यापारिक रूप से उनसे रुचि रखते हैं, व्यापारिक रूप से रुचि रखते हैं, तो उसके लिए आता है एक लिंक्ड इन। लिंक्ड इन, आपने नाम सुन रखा होगा दोस्तों, लिंक्ड इन। और उसके बाद में एक होता है समान रुचि, फोटोज वगैरह जो भी आप शेयर करते हैं बिल्कुल समान हो, थिंकिंग समान हो, उसके लिए आता है मीटअप। मीट अप। मीटअप। वैसे ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, बिल्कुल सोशल मीडिया को आपको नाम याद रख लेना है कि कौन कौन से होते हैं जो सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक तो मीटअप हो गया, लिंक्डइन हो गया, इधर से माई स्पेस हो गया, ट्विटर हो गया, फ्रेंडस्टर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। किस पर? सोशल मीडिया पर। किस पर? सोशल मीडिया पर। उनको बताइए कि कंप्यूटर की क्लास आपकी लगने लग गई है और निश्चित रूप से आप सफल होगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंतर्गत कौन कौन से एप्लीकेशंस आते हैं? एप्लीकेशंस इसके अंतर्गत आता है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एम एस ऑफिस से।
तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।